नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर कानूनी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जबरदन कबूलनामा। जी। हमारे पास एक केस स्टडी है बंसीपुर गांव की। इससे ये पूरा मामला समझने में आसानी होगी। हाँ, कहानियों से अक्सर मुद्दे ज्यादा साफ हो जाते हैं। तो हुआ यूं कि गांव में चोरी हुई और शक गया एक गरीब लड़के पर, मुकेश। अच्छा। गांव का चौकीदार था राम सिंह। उसने मुकेश को पकड़ लिया, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। मतलब? राम सिंह ने सीधे सीधे धमकी दी मुकेश को। कहा, मान ले मुकेश, तूने ही चोरी की है, वरना इतना मारूंगा कि जान चली जाएगी। बाप रे, तो सीधी धमकी हुई। हाँ, और जाहिर है मुकेश डर गया, बुरी तरह डर गया, और उसने वो जुर्म मान लिया जो उसने किया ही नहीं था। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, डर के मारे झूठा इकबाल। बिल्कुल, ये सोचना भी भयानक है कि कोई बेगुनाह सिर्फ डर से, हाँ, दबाव में आकर ऐसा कदम उठा ले। लेकिन कहानी में मोड़ आया। बाद में जब जांच हुई ढंग से तो सच सामने आ गया होगा। हाँ, पता चला चोरी किसी और ने की थी। मुकेश का कोई लेना देना नहीं था, वो एकदम बेकसूर था। ये तो अच्छा हुआ कि सच सामने आया। पर सवाल राम सिंह के एक्शन पर है। ये जो उसने किया, धमका कर कबूल करवाना, क्या कानून इसे सही मानता है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर कानून मतलब भारतीय न्याय संहिता या BNS तस्वीर में आता है। राम सिंह का ये काम, ये धमकी देना, जबरन कबूल करवाने की कोशिश करना, ये BNS की धारा 120 के तहत एक अपराध है, एक गंभीर अपराध। धारा 120, अच्छा, तो इसमें क्या खास है? ये कैसे लागू हुई इस केस में? देखिए, धारा 120 बहुत साफ है। अगर कोई किसी को चोट पहुंचाने की धमकी देता है, जैसे राम सिंह ने दी, बिल्कुल, या मारपीट करता है ताकि उससे कोई गैर कानूनी काम करवाया जा सके या उसकी संपत्ति मतलब गैर कानूनी तरीके से ली जा सके, तो वो अपराध है। राम सिंह ने जान से मारने की धमकी दी ताकि मुकेश झूठा बयान दे दे। ये सीधे सीधे धारा 120 का मामला बनता है। तो मतलब सिर्फ मारना ही नहीं, मारने की धमकी देना भी काफी है इस धारा के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। कानून समझता है कि धमकी का डर, वो मनोवैज्ञानिक दबाव, वो भी उतना ही नुकसानदेह हो सकता है जितना कि शारीरिक चोट। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और बाद में अदालत ने भी यही माना। साफ कहा कि किसी से जबरन कबूलनामा कराना या मारपीट कर संपत्ति लेना अपराध है। इसका मतलब है कि न्याय की प्रक्रिया में जबरदस्ती की कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है। बयान हमेशा अपनी मर्जी से, बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के होना चाहिए। धारा 120 इसी उसूल को बचाती है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के चुप रहने के अधिकार या अपने खिलाफ गवाही न देने के अधिकार से भी जुड़ता है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये हमारे मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। अच्छा। किसी को मजबूर करना कि वो खुद के खिलाफ कुछ कहे, ये तो न्याय की बुनियाद के ही खिलाफ है। हाँ, ये तो है। धारा 120 जैसे कानून इसीलिए है ताकि कोई ताकतवर इंसान या कोई अधिकारी किसी कमजोर पर दबाव ना बना सके, ताकि सच सामने आए, डर से पैदा हुआ झूठ नहीं। बिल्कुल सही। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि अगर कोई कबूलनामा डर से या हिंसा से लिया गया है, तो कानून की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं, वो गैर कानूनी है, अमान्य है। एकदम सही कहा आपने। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या? सोचिए, मुकेश जैसे लोग जो अक्सर कमजोर स्थिति में होते हैं, अगर उन्हें ये पता हो कि धारा 120 जैसा कानूनी सुरक्षा उनके पास है, तो क्या ये जानकारी, ये एहसास उनके मन में न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ाएगा? क्या कानून का ये ज्ञान उन्हें हिम्मत देगा कि वो अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकें? ये वाकई सोचने वाली बात है। जानकारी ही ताकत है शायद। शायद। ये एक अहम सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए।